हैं, वी आर प्रिटी मच स्ट्रिक्ट विथ आवर रूल्स एंड रेगुलेशन। तैयार है मैच की ओर कमबैक करते हैं। और इन सभी के बीच हमारी प्यारी ऑडियंस, लगातार उन्होंने जो प्यार दिया है, सूर्या कप को जो ऑडियंस का प्यार मिलता है, शायद ही रायपुर क्रिकेट में किसी और टूर्नामेंट को इस प्रकार का प्यार मिलता होगा। तो वो तमाम दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद जो आप भारी मात्रा में आते हैं। सन एंड शाइन की पहली बल्लेबाजी होती हुई और इसी कड़ी में रनआउट का खतरा मंडरा रहा था। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर इधर उधर हो जाते, ये सेकंड्स का गेम है दोस्तों, कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर आपके पाले में है तो आप बच जाएंगे, और अगर विपक्ष के पाले में गया तो फिर आपको जाना होगा एक ऐसी वॉक लेकर जो आप कतई चाहते नहीं है, जो डगआउट की ओर लेकर जाती है। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन यदु। ये दोनों ही टीम इतनी ऊर्जा से भरी हुई नजर आ रही है, पहला मुकाबला खेल रही है दोनों ही टीमें, लेकिन आप उनके हौसले को देखिए, लगातार तालियों के साथ हौसला अफजाई करते हुए। एंड दिस इज व्हाट वी डेफिनेटली वांट फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स ऑफ सिल्वर लीग। सूर्या लॉयंस की टीम ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई है और दो मैचेस में दो मैचेस जीतकर टेबल पे टॉप का दर्जा हासिल करती हुई। एक और अच्छी गेंद, हालांकि दिस टाइम फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक कर दिया है स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर। सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही अच्छा शॉट और उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। फील्डिंग की अगर सजावट की बात करें, ऑफ साइड में आप फील्डिंग का नजारा देखिए, क्या बेहतरीन हो रही है फील्डिंग। और इसी बीच नो बॉल चेक के लिए रिव्यू, अंपायर ने रिव्यू लिया है। उन्हें लगता है कि गेंद बाज जो है, वो जो पॉपिंग क्रीज है, वो लाइन है, उसको
एक ओवर पूरा हो चुका है, एक ओवर में एक रन, सिर्फ एक रन बनाए टीम सन एंड शाइन ने। उम्मीद करेंगे कि आने वाले 7 ओवर में उनकी टीम के बल्ले से रन बरसते नजर आएंगे। और इस प्रकार की फुल टॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, नो बॉल का इशारा आता हुआ। जश्न बाद में मनाइएगा, पहले नो बॉल को आप करेक्ट कीजिए। पूरे मैच में आपके पास एक रिव्यू है, अगर आप ये रिव्यू गवाएंगे पूरे मैच में रिव्यू मिलना नहीं है। और ये लुक्स लाइक कि ये नो बॉल है। अब देखते हैं, रिव्यू लिया गया है, व्हाट इज द डिसीजन ऑफ द अंपायर। नो बॉल का इशारा आता हुआ, रिव्यू यहां पर गवाया है ऐसे रबर की टीम ने। इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, बट फ्री हिट कमिंग अप। ये फ्री हिट का फायदा उठाने की कोशिश होगी सन एंड शाइन के बल्लेबाजों के द्वारा। गेंदबाज सोमेश, फुल टॉस गेंद थी और इस बार मौका बना है। चलिए, उस गलती को यहां पे रिपीट नहीं किया है और बड़ा विकेट गिरता हुआ। अच्छी बैटिंग करने की कोशिश तो करी, लेकिन आज निराश होकर जाना होगा बिन्नी सिंह को। नेक्स्ट बैट्समैन सनी साहू। और गेंदबाजी टीम बहुत अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन करती हुई लगातार रन गति पे अंकुश लगाया है। ऐसे रबर की टीम जानी मानी टीम है। आवाजें आ रही है, हलचल हो रही है, तालियों की गूंज मोटिवेट करने का वो हो लगातार काम कर रही है इस वक्त गेंदबाजी टीम। और ये बड़े मंच पे इस प्रकार का खेल दिखाना ज़रूरी। जब तक आप मोटिवेट नहीं करते हैं, ऊर्जा का संचार नहीं करते हैं, वो खेल आपसे दूर रहने का प्रयास करता है। और दूर से बल्ला फेंक रहे हैं, आप बल्ला फेंक ज़रूर रहे हैं, लेकिन बल्ले पर कनेक्शन तभी मधुर नज़र आएगा जब गेंद स्वीट स्पॉट पर, मेलोडियस स्पॉट पर जाकर लगेगी। और उसके लिए आपको अपना फुटवर्क का प्रयोग करना होगा। जितना बेहतर आपका फुटवर्क होगा, उतना आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी बल्लेबाजी में अच्छे से। एक और अच्छी गेंद, दोनों ओवर बहुत ही सटीक ठिकानों के साथ गेंदबाजी होती नजर आई। 2 ओवर में अभी लगभग एक गेंद शायद शेष है इस ओवर की। और
दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी अगर कमेंट्री बॉक्स पर नहीं आते हैं तो 5 रनों की पेनल्टी हो जाएगी। अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए आप आ जाएं अतिशीघ्र। बड़ा शॉट, बहुत देर बाद कोशिश कर रहे थे इस प्रकार की शॉट की और फाइनली द बाउंड्री आती हुई अंतिम गेंद पर। 2 ओवर का खेल पूरा 7 रन बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर, लास्ट मिनट कॉल दोनों ही टीमों के लिए। एक टीम अगर नहीं आती है बैटिंग टीम तो 5 रन कम हो जाएंगे, गेंदबाजी टीम नहीं आती है तो फिर उनके लिए भी और बहुत सारे प्रावधान। दोनों ही टीम अनुशासन को समझिए, खेल अनुशासन बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अनुशासन सन एंड शाइन से आ चुके हैं, ऐसे रबर से एक्स्ट्रा खिलाड़ी आ जाएंगे। बाज अपना नाम थोड़ा सा चिल्ला के एक बार जोर लगा के हैया बोलिए, नाम बताइए। क्रिक हीरोज पर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। सभी गेंदबाज का नाम बताएंगे जो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, प्लीज मेक श्योर। ये नया लीग है, एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते हैं। इस प्रकार की अभी तक टीम बनी है, ग्रुप में ज़रूर जुड़े हैं लेकिन नाम नहीं जानते हैं, काम नहीं जानते हैं। और इसके लिए इस वक्त मैदान पर दोनों ही टीम भिड़ती हुई। धीरे धीरे ही सही रन गति पर इजाफा करना होगा सन एंड शाइन की टीम को। एनी रन अबाउ 75 विल बी अ फाइटिंग टोटल। और अगर आप रन्स लगाएंगे नहीं तो ये मैच में जीत आपकी बहुत दूर हो जाएगी। 75 से 80 रन बनाने ही पड़ेंगे 8 ओवर में, अदरवाइज ऐसे रबर की टीम आप देख रहे हैं, धाकड़ टीम नजर आती हुई। अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया था, खिलाड़ी उस जगह पर मौजूद थे, आसान सा कैच और एक और खिलाड़ी को निराश होकर जाना होगा वापस। कितनी अच्छी बैटिंग करते हैं आज आपके पास, अपने भाई के प्रदर्शन को, मान प्रतिष्ठा दाव को बचाने का मौका है। आप सीखिए अपने भाई से, लेकिन फिलहाल आज करनी होगी पेशकश सन एंड शाइन के लिए। रिवर्स खेलने की कोशिश थी। शुभम सामरी ने कल टीम ब्रह्मोस की ओर से बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच बने थे। और आज उनके इस वक्त एक और भाईगिरी दिखाने का प्रयास करेंगे, बल्ले से रन बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्लेड, इनकी बैटिंग से ये जो शॉट उन्होंने मारा है, प्लेड बैक टुवर्ड्स द बॉलर, लेकिन आत्मविश्वास झलका है और प्रॉपर क्रिकेटिंग डिफेंस नज़र आया। जब इस प्रकार के शॉट देखते हैं, कभी कभी छक्के चौके से ज़्यादा ये शॉट आक्रामक और बहुत ही नज़ाकत वाले नज़र आते हैं।
फुल टॉस गेंद थी और ये जामरी बड़े भाई का रेप्लिकेशन करने का प्रयास कर रहे थे। फुल टॉस गेंद को ढकेला था लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ एरियल रूट अपनाना था, सिर्फ ऊंची गई, डिस्टेंस हासिल नहीं कर पाए। अनफॉर्चुनेटली विदाउट एडिंग अ सिंगल डिजिट ही इज गोइंग आउट। लोकेश नए बल्लेबाज, 3 ओवर 8 रन 3 विकेट। अब सन एंड शाइन के पास मसला ये नहीं कि बैटिंग किसे भेजे, मसला ये है कि रन कौन बनाएगा। क्योंकि सिर्फ बल्लेबाजी करना वो पार्टिसिपेशन कहलाएगा, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करना चीर प्रतिद्वंदियों के सामने एक लक्ष्य रखने का दौर कहलाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है, आप सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए कुछ कर गुजर जाने की सोच के साथ अंदर जाइए। 35 मिनट में 8 ओवर कंप्लीट करना है ऐसे रबर की टीम को। एंड नाउ वी आर वॉचिंग शमीम खान जी, वीके मशीनरी, एक्यूरेसी डिफाइंड वीके मशीनरी के ओनर शमीम खान जी अपने पहले ओवर के साथ आगे बढ़ते हुए फ्रॉम द स्टेडियम। एंड बैकफुट पर गए थे और इसी कड़ी में रनआउट की खतरे की गुंजाइश बढ़ चुकी थी, लेकिन अच्छी फील्डिंग का एफर्ट दिखाते हुए दोनों ही गेंदबाज और फील्डर दोनों की जोड़ी बेहतर कोऑर्डिनेट करती हुई और ये मैच में शमीम खान अपने पहले ओवर के साथ आगे बढ़ते हुए। एक और अच्छा शॉट, खिलाड़ी हालांकि उस जगह पर मौजूद है। वर्क मोड डे 4। एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटिंग जगत पर बहुत एक्सपीरियंस अपने पास अपनी बाजुओं में रखते हैं सरफराज। ही इज बैक विथ अस, व्हाट अ स्लैश दिस टाइम, पॉइंट की जगह पर खेला गया शॉट और उतना ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण। आमीन ना सिर्फ अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं बल्कि अपनी टीम को लगातार चीयर अप कर रहे हैं। उनकी जो आवाज है बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा उनकी आवाज गूंज रही है मैदान पर। एंड दैट इज व्हाई ही इज ओजिंग विद कॉन्फिडेंस एट द मोमेंट, प्लेइंग सुपर्बली। ऐसे रबर की टीम बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में शिरकत प्रस्तुत करती हुई। दूसरा रन चुराने की कोशिश थी, तालमेल में गड़बड़ी और ये डायरेक्ट हिट लगी है। वी विल बी चेकिंग इट आउट विद अवर थर्ड अंपायर, बट इट लुक्स आउट टू मी इट वाज अ क्लोज कॉल। व्हाट अ पिकअप, क्लीन गैदर एंड इट वाज अ डायरेक्ट हिट, बैंग।
4 ओवर में 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर पूरे हो चुके हैं, बोर्ड पर 13 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, और पूरी तरीके से ऐसे रबर की टीम गिरफ्त में करती हुई फिलहाल। दिस टाइम बैट्समैन का इरादा अलग था, मजबूती अलग थी, और यह फ्लिक कर दिया है गेंद को 6 रनों के लिए। एक और बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, बट दिस टाइम इट वाज द सिंपलेस्ट ऑफ अ कैच. He only have himself to blame for this catch. He made it looks very difficult. It was the simplest of a dolly, but now he has to try another one more time for creating a wicket chance. It was definitely coming back at him with the speed of tortoise. चलिए इस बार गलती दोहराएंगे नहीं, मौका जरूर मिला था, लेकिन इट वॉज अ वेरी शॉर्ट स्टे आफ्टर गेटिंग अ लाइफ लाइन, एंड बैट्समैन हैज टू वॉक अ लॉन्ग वॉक टुवर्ड्स द पवेलियन. अच्छी गेंदबाजी हो रही है लगातार. ये जो गेंदबाजी का दौर चल रहा है, ऐसे रबर की टीम ने गिरफ्त में रखा है मुकाबले को. सिर्फ 19 रन लगे हैं, 5वां ओवर गतिमान है, 5 विकेट गिर चुके हैं. कम से कम 60-70 रनों के लिए अब जाना पड़ेगा. उलझन ऐसी है कि विकेट गिरने लगे हैं, मुसीबत ऐसी है कि रन बन नहीं रहे हैं, और इन सभी के बीच आपको जज्बा दिखा के मैच में लड़ना भी है, ये भी एक और सबसे बड़ा सवाल. और जब इतने सारे मुसीबतों के बीच आप होते हैं तो आपका आत्मविश्वास और वो आपका बल्ला हथियार बनता नजर आता है, और इस वेपन का आप कितने अच्छे से प्रयोग करते हैं. लेट अस वेट एंड वॉच. गेंदबाजी अव्वल दर्जे की होती हुई शमीम खान जी काफी प्रसन्न नजर आते हुए अपने टीम के परफॉर्मेंस से. रिवर्स खेलने की कोशिश जरूर करी थी, और ये आधुनिक दौर है, अल्टी पल्टी इस प्रकार के शॉट बहुत गो थ्रू शॉट बन गए हैं बल्लेबाज के लिए. और जब 5 विकेट आपके गिरे हों, रन्स बनाने हों, और ये ग्राउंड के डायमेंशन उतने बड़े नहीं हैं कि आप शॉट खेल नहीं सकते सीधे लेग साइड में, ऑफ साइड में. अच्छा शॉट है, लेकिन एरियल जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं. लॉन्ग द कारपेट खेलने की कोशिश हो रही है. लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, सिंगल डबल ये परेशान नहीं करेगा ऐसे रबर को. 5 ओवर पूरे 21 रन, सिर्फ 21. आई रिपीट, 4.2 की औसत से आगे बढ़ती हुई टीम.
छठा ओवर गतिमान है, 5 विकेट गिर चुके हैं, रन्स कैसे आएंगे, कौन वो रन्स लेकर आएगा उनकी टीम के लिए। जब शुरुआत ही बहुत डामाडोल स्थिति में आगे बढ़ी थी और शुरुआत जब थोड़ी सी मुश्किल हालात से गुजरती है तो फिर मिडिल ऑर्डर के ऊपर बहुत दबाव होता है। सन एंड शाइन की टीम को रेक्टिफाई करने होंगे मिस्टेक, अगर इस मुकाबले में नहीं तो अगले मुकाबले में अपने टीम कॉम्बिनेशन में वो संतुलन दिखाना होगा। बैकफुट पर गए थे खिलाड़ी, मौजूद इंचेस का गेम और 2 कदम अंदर खिलाड़ी और जाना होगा पूरे के पूरे 60 से 70 कदम बाहर बल्लेबाज को। बड़ा शॉट मारने का प्रयास था, फाइनली वो छक्का लगा है जिसका बहुत देर से बैटिंग टीम इंतजार कर रही थी, दर्शक इंतजार कर रहे थे, एंड इट हैज कम एट द राइट टाइम ऑफ द मैच। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जाना होगा वापस। पहले शॉट में आक्रामकता थी लेकिन दूसरे शॉट में डांसिंग डाउन द ट्रैक मारना चाह रहे थे, लेकिन डांसिंग करते हुए इन्हें अपने हौले हौले कदमों से वापस डकआउट की ओर जाना होगा। ये सिल्वर लीग बहुत सारा रोमांच लेकर आई है और ये रोमांच लगातार एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स को आप टूर्नामेंट में शिरकत करते थे वहां से उठा के लेके आया है रिजवान सूर्या जी ने इस सुभाष स्टेडियम में, जहां पहली इनामी राशि 2.5 लाख रुपए, और उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही लाखों के टूर्नामेंट अपने जीवन में खेलें, आगे बढ़े। 30 सेकंड में नया बल्लेबाज अंदर नहीं आए तो फिर आप आने से पहले ही आउट हो जाएंगे दोस्त। ये सेकंड का फासला है, अगर सेकंड आप अंदर आएंगे जल्दी तो आप पहुंच जाएंगे। यहां पर बहुत अच्छा कैच लेना होगा, बहुत देर ऊंची रखी थी गेंद और यहां पर एक और बढ़िया फील्डिंग एफर्ट, लगातार फील्डिंग अच्छी होती हुई। अगर सलमान भाई कैच लेते हैं तो एक बहुत ही सीक्रेट पुरस्कार मोनू भाई सरफराज भाई की तरफ से इंतजार कर रहा है। गेंदबाजी करिए आज ऐसे रबर की टीम ने, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई। 8 विकेट गिर चुके हैं, 6 ओवर में 29 रन सिर्फ बोर्ड पर लगे हैं।
लीजिए, ये बहुत देर बाद इस प्रकार के छक्के चौकों की बारिश हम जिसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल चौका आया है, आने वाली कुछ गेंदों पर उम्मीद करेंगे 25-30 रन बनाती नजर आए टीम सन एंड शाइन, बिकॉज दे आर नॉट शाइनिंग एट द मोमेंट, एंड इफ दे वांट टू शाइन ब्राइटली like what we are watching in this floodlight tournament, this is completely a very very visible attractive tournament, and if you want to shine brightly then you need to play out of your skin. अपने कद काठी से आज उठकर प्रदर्शन करना होगा। बल्ला जिस गति से चला रहे हैं, ये लग रहा है कि गेंद की आज अलग से खैर लेने वाले हैं, सामत आने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको बल्ले से कनेक्शन बनाना होगा, कनेक्टिविटी बनानी होगी। तेज गति से घुमाने की जो आपकी कोशिश है बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर आप रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बेहतर कनेक्टिविटी, मेलोडियस साउंड आनी चाहिए आपके बैट से। लीजिए, इसी कड़ी में यहां पर मौका बना था, क्लीन बोल्ड कर दिया ये, वरना ये कैच करीब जा रहा था हमारे सलमान भाई के करीब। सरफराज भाई के मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें साफ मंडराने लगी थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वो इनाम बचा और वो कैश लेने से बचे सलमान भाई। क्या टीम बनाई है ऐसे रबर के ओनर ने, कैप्टन ने। मानना पड़ेगा जज्बा जज्बा के साथ साथ जो जज्बात इस बार खिलवाड़ कर रहे हैं सामने वाली टीम के, गेंदबाजी यूनिट के साथ साथ उनकी जो फील्डिंग है वो भी बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हुई। बैट्समैन कितना अपनी बल्लेबाजी से जौहर दिखा पाते हैं ये देखना होगा। आमीन भाई की जो आवाज़ है लगातार बैट्समैन को डरा रही है, दर्शा रही है, इतना प्रेशर डाल दिया है उनकी। एक एक खिलाड़ी बस नजर आए हैं जिन्होंने पूरे बाकी 11 खिलाड़ियों को चलाने का प्रयास किया है, और क्या मोटिवेट कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा नजर आ रहा है ये सिल्वर लीग। मैं लगातार कह रहा हूं कि इस प्रकार के लीग में ये जो छोटी छोटी खुशियाँ, मेमोरीज और ये उत्साहवर्धन वाला जो पल होता है वो इस लीग को खास बनाएगा। आज तक अपने बच्चे को जो खेलते हुए ना देख पाए हो यूट्यूब पर खेलने का, माता पिता जब इस प्राउड मोमेंट को देखेंगे, अपने आप में ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि हम सिर्फ कल्पना करते थे और हमसे जब पूछा जाता था तो हम चीज़ें बताते थे, लेकिन विश्वास कैसे कराए। ना क्रिक हीरोज़ हुआ करता था, ना यूट्यूब हुआ करता था। आज स्ट्रीमीफाई है, यूट्यूब है, माता पिता स्वयं आ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बड़ा पल है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो क्रिकेट का विस्तार हुआ है, ऑडियंस है, पब्लिक है, नज़ारे हैं, लेकिन लगातार समीम खान और उनकी टीम ने इस मैच में धावा बोला है। व्हाट अ एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंस दिस इज फ्रॉम देयर टीम। साइड स्क्रीन के आमने सामने जो कैमरास आप देख पा रहे हैं, रमजान भाई, रबाड़ा भाई अपना बेहतर काम करते हुए मेहनत के साथ, लगन के साथ, और मिड विकेट के पास जो पिच के बीच में कैमरामैन है आनंद भाई, आनंदित करते हुए अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ। और इन सभी को लगातार रोहित भाई ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया से आते हुए, और अंकु भाई हमारे जस्ट बाजू में हमारी आवाज़ से लगातार परेशान होते हैं, लेकिन क्या ही करें, ये झेलना पड़ेगा 35 दिनों तक। रबाड़ा भाई इसलिए खुश है कि यहाँ पे मधुमक्खियों का अटैक उन्हें झेलना नहीं पड़ रहा है। अहिवारा प्रीमियर लीग में बहुत बार बार बचते हुए नजर आए थे।
लीजिए, ये 11वां विकेट भी आ चला है। ज़्यादा देर तक ये माजरा चला नहीं और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड हुआ है इस बैटिंग की पारी का। सिर्फ 35 रन बोर्ड पर लगे हैं, 36 रनों की ज़रूरत। बहुत ही आसान सा चेज होने वाला है एज पर देयर फील्डिंग एफर्ट, बॉलिंग एफर्ट। ऐसा लगता है कि 3 से 4 ओवर में ये माजरा खत्म हो जाएगा।
जाना माना नाम रायपुर का सुफियान कुरैशी। और ऐसे रबर की सलामी जोड़ी इस समय मैदान पर धीरे धीरे जाती हुई टीम के ओनर, टीम के कप्तान शमीम खान, और उनके साथ हैं सन्नी सोनी। सन्नी सोनी ऐड नहीं है, कृपया उनका नंबर बताकर ऐड कर दें उनके प्लेयर। और इस समय मैच प्रारंभ होता हुआ, बॉलर का नाम, पहली बॉल डीप मिड विकेट के ऊपर से इस समय शानदार छक्का। पहले ओवर की पहली बॉल पर डीप मिड विकेट के ऊपर उठा के मारा है और बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी इस समय फील्डिंग साइड को, रन काफी कम बनाए हुए हैं। और इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन बैट और बॉल का कोई संगम नहीं, बॉल शरीर से टकराई। और इस समय एक बार फिर बॉलर अपने मार्ग पर राइट आर्म ओवर द विकेट, 10-12 कदमों का रनअप लिए हुए हैं अपने लिए। अच्छी गेंद, पटकी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, स्ट्रेट बाउंड्री के ऊपर से एक और छक्का। 3 बॉलों पर 2 छक्के लगा चुके हैं इस समय। 12 रन पर जा पहुंचा है ऐसे रबर का स्कोर। केवल 24 रन की दरकार यहां से, और ऐसे रबर को काफी आसान सा लगता हुआ यह मैच ऐसे रबर के नजरिए से। और इसी बीच अगली बॉल, काफी बेहतरीन गेंद इस समय, जड़ पे डाली हुई यॉर्कर किस्म की गेंद, जिसे सीधे बैट से रोका और एक सिंगल बनाने में कामयाब। अब स्ट्राइक एंड पर शमीम खान, काफी बड़े बल्लेबाजों में शुमार। और इसी बीच अगली बॉल, अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन, दोनों ही बल्लेबाजों ने 6 रन से खाता खोला है अपना। उन्नीस पर जा पहुंचा है ऐसे रबर, जबकि केवल 36 रन का पीछा कर रही है यहां पर। और इसी बीच अगली बॉल, फुल टॉस किस्म की गेंद, खेल दिया उसे डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। फील्डर मौजूद नहीं, एक टप्पा और सीधा बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, एक और चौका शमीम भाई के बल्ले से निकलता हुआ। और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। अब यहां से केवल 13 रन बनाने हैं। 42 बॉलें शेष बची हुई हैं अभी भी।
और इस समय अगले बॉलर के रूप में फिर आराम निषाद जी इस समय लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश यहां पर बैट और बॉल का संगम एक बार फिर से नहीं हुआ। बॉल सीधा शरीर से टकराई और कोई रन नहीं। अभी भी रन रुका हुआ 23 पे, जबकि पूरे 10 विकेट या यूं कहें 11 विकेट सुरक्षित। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट और यहां पर बॉल सीधा मोहसिन भाई के टापरी में 6 रन। बॉलर के बारे में बता दूं, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेटिनियम बॉलर। एज कोई महत्व नहीं रखता है, जिसके दिल में जुनून हो क्रिकेट का। 45 से 50 की उम्र के बीच के हैं बॉलर। और एक बार फिर लॉफ्टेड शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन रोकने में नाकामयाब और बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। अब केवल औपचारिकता शेष, 3 रन की और दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। ऐसे रबर को काफी छोटा लक्ष्य था, जिसे काफी छोटा और छोटा कर दिया है ऐसे रबर के बल्लेबाजों ने। और इसी बीच अगली बॉल, और इस समय दिशा से भटके, लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड। एक्स्ट्रा बतौर 1 रन और। जिस हिसाब की गति से बॉल डाल रहे हैं, किसी भी एंगल से 50 वर्ष के नहीं लगते हैं बॉलर। एक अचीवमेंट। और इस समय काफी अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी, ऑफ स्टंप से बाहर, डॉट कराने में कामयाब। ये सूर्या कप है दोस्तों, जिसमें 14 वर्ष 13 वर्ष के खिलाड़ी और 50 वर्ष के खिलाड़ी भी शामिल। अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट, डीप मिड विकेट, बाउंड्री के ऊपर से एक और 6 रन। और यह मैच ऐसे रबर ने बहुत ही आसानी से जीत लिया है विथ रन रेट। और इसके तुरंत पश्चात जिनका मैच है रायपुर 11 विरुद्ध मैवरिक्स, जिसमें रायपुर 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है।